अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में बेटा हमारा ये डिसाइड हुआ था कि हम कंपनी अकाउंट्स को प्रैक्टिस करेंगे। कंपनी अकाउंट्स में मैंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट किया था। आज का हमारा क्विक रिवीजन का टॉपिक है फोर फीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होती है कि वो कंपनी उसके शेयर जब्त कर सकती है। राइट राइट दक्षिता। यस सर। और अगर एक कंपनी शेयर जब्त करती है तो क्या इफेक्ट होते हैं? नेम कट ऑफ इन द मेंबर रजिस्टर, अमाउंट जो कंपनी को मिल चुका है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा और उसको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, डेट शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कैंसल द शेयर कैपिटल, उसके नाम की शेयर कैपिटल कैंसिल होगी और इसके लिए जो नोटिस पीरियड मिलता है वो 14 दिन का मिलता है। ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब आपकी वहां पर दो केस होते हैं कि फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन इशू एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन इशू एट प्रीमियम। तो जब हम शेयर इशू एट पार करते हैं तो हमारी जनरल एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। और कंपनी किसी भी स्टेज पे शेयर फॉरफिट कर सकती है। वो एक गलती पे भी शेयर फॉरफिट कर सकती है, दो गलती पे भी कर सकती है। तो जो शेयर कैपिटल डेबिट होता है वो किससे होता है? नंबर ऑफ शेयर फॉरवर्ड टू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कंपनी ने किस लेवल, किस स्टेज तक पैसे मंगवा लिए हैं। और शेयर फॉरवर्ड में वो आता है जो कंपनी को ऑलरेडी पैसा रिसीव हो चुका है। और कॉल्स इन एरियर का मतलब आपको पता है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो ये हो गया इशू एट पार का केस। माधव बेटा कैमरा ऑन करो जब सबने ऑन किया है। यस सर, 2 मिनट कर रहा हूँ। उसके बाद आइए, पहला केस आपको मेहता साहब समझ में आ गया। तो पहले केस पे मैं इकट्ठे ही सवाल कराऊंगा। उसके बाद दूसरा केस आया फोर फीचर ऑफ शेयर व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम में हमने दो बातें करी। जब भी शेयर इशू एट प्रीमियम होगा और फॉरफिचर का केस होगा तो पहले आप ये चेक करेंगे कि जिन शेयरों को कंपनी फॉरफिट करने जा रही है उन पे प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम मिल गया, अगर प्रीमियम मिल गया तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो वो कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट करने का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। राइट आयुषी अग्रवाल, दक्षिता, आर्यन गर्ग, एंजल, यस काम्या, केशव। यस सर। और यस सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन सिर्फ ओनली फॉर द 5 पर्पसेस: इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ ओन शेयर, प्रोवाइड प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसके अलावा और किसी चीज के लिए यूज नहीं होता। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट कर देते हैं तो वो वायलेशन हो जाएगा कंपनी एक्ट का। आयुषी यस और नो बेटा? माधव? यस सर। और अगर आपको प्रीमियम नहीं मिला तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा, तभी कैंसिल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, अगर नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा। और कॉल्ड अप लेते वक्त आप टोटल ड्यू माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करेंगे। और जब रिसीव करेंगे तो रिसीव में प्रीमियम आपका माइनस होगा। पर जब आप कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लेंगे तो अब रोएंगे तो पूरा छाती पीट पीट के रोएंगे कि तूने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए। यानी कि 100 बात की एक बात, अगर प्रीमियम मिल गया तो उसे इग्नोर कर दो। कॉल्ड अप में तो दोनों में इग्नोर होना है, माइनस होना है, चाहे वो मिला या नहीं मिला। रिसीव में भी इग्नोर कर देना, डिडक्ट कर देना है। पर जब नहीं मिला तो आपको कॉल्स इन एरियर में उसे लेना ही पड़ेगा। राइट आयुषी, यही बात थी बेटा? आयुषी अग्रवाल, यही बात थी? माधव, दर्श? यस सर। उसके बाद मान लीजिए हर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रीमियम है। लेट से जैसे कि मैं ये बात कह रहा हूं 10+4 का शेयर है, यहां पर है 2+1, 3+1, 3+1, 2+1। और एक शेयर होल्डर है, उसे 30 शेयर्स दिए गए हैं, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इमेज बनानी है। कंपनी ने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया,
कंपनी ने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, राइट दक्षिता? Yes, sir. कॉल्ड अप करते वक्त कितना आ जाएगा? कॉल्ड अप में आपने 14 रुपीज मंगा लिए, इसमें 4 रुपए प्रीमियम के थे, तो कॉल्ड अप 10 हो गया। अब आपको क्या पता है सिक्योरिटी प्रीमियम कितना कैंसिल होगा? जो प्रीमियम नहीं मिला दक्षिता, जो प्रीमियम नहीं मिला वो कैंसिल होगा। आर्यन गर्ग, Yes, sir. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितने से डेबिट होगा? ये देखो, ये वाला प्रीमियम मिल गया, ये वाला प्रीमियम मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 रुपीज प्रीमियम हो गया कि नहीं हो गया? जो प्रीमियम नहीं मिला वही कैंसिल होगा, जो प्रीमियम मिल गया वो कैंसिल नहीं होगा, राइट माधव? राइट काम्या, एंजल? Yes, sir. Yes, sir. अब आपका रिसीव कितना हो गया? आपको रिसीव हुआ 2 3 2 + 3 3 3 6 1 7 रुपए आपको मिले। 7 रुपए में मेहता साहब प्रीमियम कितने थे? 5 रुपए। पर जब कॉल सीनियर निकालोगे तो पूरा रोगे। कॉल सीनियर में कितना आएगा? 3 और 1 4 2 6 और 1 7 रुपए। आयुषी समझ आ गया ये? Yes, sir. आर्यन गर्ग, अब एक चीज देख, ये ऊपर वाली चीज डेबिट है कि नहीं है? इसका टोटल बता कितना है? ये 12। और दक्षिता, इसका टोटल कितना है? 12. तो टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट जनरल एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? Yes, sir. यहां पे भी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो एक बार। अभी बताइए बेटा, फोर फीचर का केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया केशव? आ गया सर। उसके बाद दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या कंपनी फॉरफिट शेयर रीइशू कर सकती है? आंसर इज यस। अब दूसरा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मिनिमम प्राइस कि वो रीइशू, आपको पता है रीइशू जो है वो पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। सर डिस्काउंट पे तो आपने बोला था अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, बट बेटा रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और जो आप ये डिस्काउंट देते हैं वो कहाँ से देते हैं? जो आपके पास बैकअप होता है, जो आपने प्रीवियस शेयर होल्डर के आपने जो पैसे जब्त कर रखे हैं, जिसे आपने शेयर फॉरफिट अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, उसमें से आप वो बैकअप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, क्या रीइशू शेयर, क्या फॉरफिट शेयर रीइशू हो सकते हैं? आंसर इज यस। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं मेन, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। क्या बात आती है? मिनिमम प्राइस, मान लीजिए मैं 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है और ये मेरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन समझ में आ गई। और सिर्फ एक शेयर है, 1 शेयर है, एक शेयर दिया था और वो उसने पैसे नहीं दिए, यानी कि कंपनी ने क्या क्या मंगा लिया इस सिचुएशन के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से, उसने फाइनल कॉल नहीं मंगाई और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। यही सिचुएशन बन रही है दक्षिता। Yes, sir. तो आप जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे? कॉल्ड अप निकालेंगे। यहां पर कॉल्ड अप निकालोगे, 2 3 5 और 2 7, रिसीव हो गए आपके 5 और कॉल सिनेरियो कितना हो गया? 2। तो अब आप ये देखिए, आप कहां से बैकअप देते हैं? आपके पास जो पैसा रिसीव हुआ है ये 5 रुपए है कि नहीं है आयुषी अग्रवाल? Yes, sir. ये 5 रुपए आपने कहा ट्रांसफर कर रखे हैं? शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट में रखे बेटा आपने? ये बताओ काम्या, Yes, sir. आपने ये दे रखे हैं। अब आपने ये शेयर रीइशू करने हैं, रीइशू करने हैं और क्वेश्चन ये है मैक्सिमम डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 1, और दूसरा क्या है? मिनिमम प्राइस। आयुषी बड़ा ही, ऑनलाइन वालों बड़ा ही सवाल है यहाँ पर। आपको दो बातें बतानी है यहाँ पर कि कंपनी अब
मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है और मिनिमम प्राइस कितना है। अब आप ये देखिए, आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो, जितना आपके पास बैकअप है। और बैकअप को क्या बोलते हैं, बैकअप कौन सा था बेटा, क्रेडिट इन। अब इसके ऊपर 1 मार्कर का एमसीक्यू बन सकता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं, जितना अमाउंट आपके पास क्रेडिटेड इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। राइट एंजल, Yes, sir. राइट माधव, दर्श। यस Yes, सर। sir. तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा ये ₹5। यस और नो, Yes, काम्या, sir. यस और नो। Yes, sir. अब उसके बाद आया मिनिमम प्राइस, कि आप मिनिमम प्राइस कितना रख सकते हैं। अब यहां पर दो बातें हैं आयुषी अग्रवाल जी, यहां पर दो बातें हैं। मैं मिनिमम प्राइस तब तक निकाल सकता जब मैं रीइशू का, जब तक मुझे रेट ना पता हो। यहां पर मुझे रीइशू का प्राइस नहीं पता कि मैं कितना पेड अप पे दूंगा। आयुषी अग्रवाल, यस और नो। Yes, sir. यहां पर रीइशू के टाइम पे जनरल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर पार पे करते हैं, अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। राइट दक्षिता। Yes, sir. और रीइशू के टाइम में बैंक वाली एंट्री होती है नंबर ऑफ शेयर रीइशू इनटू रीइशू प्राइस, और शेयर कैपिटल होती है नंबर ऑफ शेयर रीइशू इनटू पेड अप प्राइस। यही होती है एंजल। Yes, sir. अब दनीत, मुझे यहां पर मैंने शेयर रीइशू करे हैं, मुझे पेड अप प्राइस नहीं दिया हुआ। मैंने लिखा हुआ है कि शेयर रीइशू करे हैं पर पेड अप प्राइस मुझे नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब आपको जैसे या तो लिखा हो फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया फेस वैल्यू। और अगर आपको सवाल में, अगर आपको सवाल में, अगर आपको सवाल में रीइशू के टाइम की पेड अप वैल्यू नहीं दी हुई, तो जो आपकी फॉर फ्यूचर के टाइम पर कॉल्ड अप वैल्यू होती है वही आपकी पेड अप वैल्यू बनती है। जो शेयर फॉरवर्ड के टाइम पर आपके कॉल्ड अप वैल्यू होती है वही पेड अप वैल्यू बनती है, अगर रीइशू की पेड अप वैल्यू आपको नहीं दे रखी। मेरी बात समझ में आ रही है आयुषी अग्रवाल? Yes, sir. तो इन दिस केस आपको ये नहीं बताया हुआ कि आपने फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने हैं, कैसे करने हैं, सॉरी फुल्ली पेड अप बोनस नहीं, फुल्ली पेड अप करना है या नॉन, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ, पेड अप वैल्यू नहीं दी हुई। तो आप ये बताइए फॉर फ्यूचर के टाइम पे कॉल्ड अप कितना था बेटा, ₹7। तो आपका ₹7 का शेयर, आप मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम प्राइस का मतलब क्या होता है, पेड अप वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज योर मिनिमम प्राइस। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आयुषी अग्रवाल, दक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. यहां पर पेड अप नहीं दी हुई है तो पेड अप कितना हो गया, ₹7 हो गया, और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया, 5। तो मिनिमम प्राइस कितना ले सकते हो आप ₹2 का मिनिमम प्राइस पे दे सकते हो आप। एंजल, माधव, दर्श, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, sir. मोहक, वंश, आहूजा, जेबू से हाथ निकाल, कापी गरम। हाँ तो रजिस्टर नहीं है मेरे पास अभी। मेरी बात समझ में आ गई काम्या? Yes, sir. और तीसरी बात, आपने इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, अगर आपने सारे शेयर इशू कर दिए तो आपको कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। अगर आपने सारे शेयर इशू नहीं करे तो जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं उसमें से सारे शेयर इशू नहीं करे, तो जितने शेयर आपने रीइशू करे हैं उसका आपको बैकअप निकालना पड़ेगा यूनिटरी मेथड से, और फिर जितने यूज हो गए उसको माइनस करके कैपिटल रिजर्व का आ जाएगा। यहाँ पे कभी भी कैपिटल लॉस नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व 0 हो सकता है, कैपिटल रिजर्व माइनस में नहीं हो सकता। अब इसी के ऊपर बेस में आपको सवाल के हिसाब से कराता हूं आपको। आइए अब देखिए, ये आपके पास जनरल एंट्रियां हैं, रीइशू एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, रीइशू एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रीइशू एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व। राइट, यही जनरल एंट्रियां होती हैं दक्षिता, इसे Yes, लिखने sir. की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हें करा रखा यार मैंने। क्या करना है तेरे को, कोई फोटो वोटो नहीं मिलेगी।
आइए बेटा, अब ये सवालों की प्रैक्टिस करते हैं हम। आर एन सचदेवा जी, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। बट जल्दी जाग गए हो आप, क्लास शुरू नहीं हुई आधा सर। घंटा हो गया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 25, गिव जनरल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। VT Limited forfeit 200 share of 10 each, issue at a premium of 5 per share, held by Mohan for non-payment of the final call of 3 per share. 100 out of these share were issued Narendra at a discount of 4 per share. Generalize. देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं करने का। आप ये देखिए, आपका शेयर कितने का था ये, इधर देखो बेटा निकिता, प्रांशु इधर देख, 10 प्लस 5 का शेयर था दक्षिता, केशव, काम्या, माधव, Yes, sir. दर्श। अब आप ये देखो कैसे पढ़ोगे, आपने यहां तक की ये पिक्चर बना ली केशव। अब वो क्या कह रहा है कि फाइनल कॉल आपने 3 रुपए की मंगाई पर नहीं मिली। यही बात, यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? 3 रुपए की फाइनल कॉल आपने मंगाई पर आपको नहीं मिली। काम्या, ये जब तक ये इमेज गलत बन गई तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। आयुषी, यस और नो? Yes, sir. 3 रुपए की फाइनल कॉल आपने मंगाई पर आपसे नहीं मिली है। फाइनल कॉल के बारे में बात है प्रांशु। इसका मतलब अब बैलेंस कितना रह गया बेटा? 12 रुपए रह गया। रिवर्स गाड़ी चला रहा हूं दक्षिता में, क्योंकि Yes, 3 रुपए की sir. फाइनल कॉल थी। 3 रुपए की फाइनल कॉल थी। अगर टोटल 15 रुपए का शेयर था और 3 रुपए फाइनल कॉल के थे, इसका मतलब बाकी 12 रुपए बच गए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो 12 बचे उसकी क्या होगा? 7 + 5। इसका मतलब ये मंगाए और ये मिल गए। बताइए इमेज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताइए आर एन सचदेवा, इमेज क्लियर हो गई? आयुषी, केशव, दक्षिता, Yes, sir. Yes, sir. शौकीन, वंश, मोहक, निकिता, प्रांशु, मेहता साहब, शौर्या, मधोक साहब, दनीत, तन्मय, कुणाल, अनन्या। इमेज क्लियर हो गई? अब आप ये बताइए कॉल्ड अप कितना आएगा आपका? कॉल्ड अप आपने सारे पैसे मंगा लिए, 12 और 3 15, 15 - 5 10 रुपए हो गया। दक्षिता, यस और नो? Yes, sir. सिक्योरिटी प्रीमियम पे यहां पर टिक लग गया, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है ऑलरेडी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसल नहीं होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसल नहीं होगा, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। राइट है। अब आप रिसीव करेंगे, कितने पैसे रिसीव हुए हैं बेटा आपको? रिसीव आपको 12 हुए हैं। 12 में 5 तो प्रीमियम के थे। मैंने आपको बोला जो गंगा में हड्डियां गई वो वापस नहीं आएंगी। 12 रुपए मिले ना बेटा दक्षिता? Yes, sir. गंगा में हड्डियां गई वो वापस नहीं आएंगी। तो कितना हो जाएगा रिसीव में? 12 - 5 7। आर्यन गर्ग, यस और नो? यस। और कॉल सिनेरियो में कितना आ गया? 3। अब दनीत ये देख, ये ऊपर का डेबिट है और नीचे का क्रेडिट है। यहां इमेज से पता लग जाएगा कि टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ये शब्द दिख गया कि नहीं दिख गया? सर एक बार कोल्ड अप बता दो। कॉल्ड अप देखना, ये ऊपर वाले कॉल्ड अप थे ना, ये रे और ये रे। हाँ। तो 12 और 3 15, 15 में से 5 तो प्रीमियम के थे। हाँ कॉल्ड अप निकालते हुए तो प्रीमियम माइनस होना ही होना है, चाहे वो मिलाओ या ना ठीक। मिलाओ। ओके सर। तेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं? सर वो अभी प्री बोर्ड 3 की डेट शीट आ गई ना, 6 तारीख से प्री बोर्ड 3 है, तो सबकी वहीं पे लगी हुई है। अब बेटा मैं तो कराऊंगा नहीं दोबारा से, वो उनको पता। उनको पता है। अब आपकी पूरी एंट्री बन गई। अब एंट्री बनाओ, क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाओ आप खुद।
यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जर्नल एंट्री बनाओ। अब आप बना ली जर्नल एंट्री या मैं बनाऊं? बेटा जर्नल एंट्री बनाओ आप। देखिए पहली एंट्री आपकी बन गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा आएगा जो मिल गया? 200 इंटू 7 1400 और 2 कॉल्स इन एरिया 200 इंटू 3 600। उसके बाद आपने इसमें से कितने शेयर इशू कर दिए? 100 शेयर इशू कर दिए। क्या लिखा है? एट ए डिस्काउंट ऑफ, एट ए डिस्काउंट का मतलब। और अब यहां पर आप एक चीज देखिए, सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से देखेंगे। शौकीन सर आपने 100 शेयर इसमें इशू करे हैं 4 रुपए डिस्काउंट पे, पर यहां पर आपको ये नहीं पता कि फुल्ली पेड अप है या नॉन फुल्ली पेड अप है। राइट दक्षिता? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ जब शेयर रीइशू के टाइम पे मैं शेयर कैपिटल क्रेडिट करूंगा, वो किससे करता हूं? नंबर ऑफ शेयर रीइशू इनटू पेड अप वैल्यू, इनटू पेड अप वैल्यू। राइट केशव? पर आपको यहां पर दक्षिता पेड अप वैल्यू नहीं पता, काम्या माधव आपको पेड अप वैल्यू नहीं पता, कुछ भी नहीं लिखा, तो आप क्या मानेंगे? योर कॉल्ड अप वैल्यू, योर पेड अप वैल्यू। और कॉल्ड अप कितनी थी बेटा? निकिता कॉल्ड अप कितनी थी? फॉरफीचर के जब आपको पेड अप वैल्यू नहीं दी हुई, तो जब आपने शेयर फॉरफिट किए थे तो आपकी पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू दोनों बराबर होंगी। राइट प्रांशु जी? कोई डाउट मेहता साहब? तो इसका मतलब आप 10 रुपए पेड अप का शेयर 4 रुपए डिस्काउंट पे दे रहे हैं, इसका मतलब आप कितने में दे रहे हैं? बैंक कितने से आ जाएगा? 6 रुपए से आएगा कि नहीं आएगा? अनन्या दोबारा समझाऊं? आप ये बताओ, आपको ये लिखा गया है कि 4 रुपए डिस्काउंट पे दिया, पर कितनी पेड अप वैल्यू का 4 रुपए डिस्काउंट पे दिया गया ये मुझे नहीं पता, पेड अप वैल्यू नहीं दी हुई, तो आपकी कॉल्ड अप वैल्यू ही पेड अप वैल्यू बनेगी। तो 10 रुपए का शेयर आप अगर 4 रुपए डिस्काउंट पे देते हो तो 6 रुपए बैंक में आएंगे, और 4 रुपए जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफिट में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे आयुषी अग्रवाल, आर्यन सचदेवा? Yes, sir. तो एंट्री क्या बनेगी? Yes, बैंक sir. अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 100 इंटू 6 600, 100 इंटू 4 100 इंटू 4 शेयर फॉरफीचर, और 100 इंटू 10 1000 शेयर कैपिटल। कामयाब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। आपके पास बैकअप कितना था? 1400 रुपए बैकअप था। आयुष अग्रवाल 1400 रुपए आपके पास बैकअप था कि नहीं था? Yes, sir. पर ये बैकअप कितने शेयरों पे लिए था? 200। जब आप सारे शेयर इशू नहीं करते हो तो आपको यूनिटरी मेथड से जितने शेयर आपने इशू करे हैं उसका बैकअप निकालना पड़ेगा। दक्षिता यस और नो? Yes, sir. इनटू 100 शेयर मैंने रीइशू करे तो 700 रुपए आपके पास बैकअप आ गया कि नहीं आ गया? 700 रुपए बैकअप आ गया आयुषी? Yes, sir. आर्यन सचदेवा जी, इस बैकअप में से आपने कितने यूज कर लिए? शेयर फॉरफिट के टाइम पे डेबिट देखो कितने किए आपने? 400। तो इस बैकअप में से आपने यूज कितने कर लिए? 400। 400। तो कितने बच गए? 300 बच गए। तो ये क्या हो गया? शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 300 रुपए 300 रुपए। आयुष अग्रवाल मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब यहां पर मैं आपको एक चीज नई चीज और सिखा रहा हूं यहां पर क्विक रिवीजन में। प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट करवाऊं आके? सर एक बार जो सेकेंड एंट्री थी उसके अंदर शेयर फॉर फीचर 400 कैसे आ रहा था? बेटा आपने 100 शेयर इशू किए हैं यस सर। और कितने डिस्काउंट पे दिए हैं बेटा? अच्छा ये डिस्काउंट वाला अमाउंट जाएगा? डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा ना। ओके सर। अगर यहाँ डिस्काउंट नहीं दिया होता, ये लिखा होता कि शेयर हमने इशू किए हैं 8 रुपए पर शेयर, तो इसका मतलब 10 रुपए का शेयर कॉल्ड अप वैल्यू नहीं थी, पेड अप वैल्यू 10 रुपए थी। यस तो सर। 10 का शेयर डिस्काउंट डायरेक्ट दे दो या 10 का शेयर 8 में दे दो तो 2 रुपए डिस्काउंट हो गया। यस अगर सर। मैं यहाँ पे ये लिख देता कि शेयर जो रीइशू करे हैं एट ए प्राइस ऑफ एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर शेयर, तो बैंक 6 रुपीज गिवन था, यस तो सर। 4 रुपए मेरा फॉरफीचर का अमाउंट बैलेंस आ जाता। यहां मुझे दक्षिता क्या दे रखा था? यहां मुझे
डिस्काउंट दे रखा था, तो रीइश्यू प्राइस मुझे निकालना था इसमें। Okay, sir. वो कैसे निकाला, क्योंकि मुझे पेड अप वैल्यू तो देने रखी, तो कॉल्ड अप वैल्यू ही पेड अप बनेगी। Yes, sir. तो पेड कॉल्ड अप कितनी थी, फॉर फ्यूचर के टाइम पे 10 रुपए थी। तो अगर 10 रुपए का शेयर मैं 4 रुपए डिस्काउंट पे दूंगा तो कंपनी को 6 रुपए मिलेंगे। Yes, sir. तो 6 रुपए बैंक में आ गया, 4 रुपए उसमें आ गया डिस्काउंट में, जो शेयर फॉर फ्यूचर से यूज होगा। कोई Okay, डाउट, sir. कोई डाउट बेटा? No, sir. आ गया समझ। अब आइए, अब आपको इसी सवाल के अंदर मुझे आपको शेयर फॉर फ्यूचर सिखाना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आपके पास बैकअप कितना था बेटा? शेयर कैपिटल 1400 रुपए बैकअप था कि नहीं था? यस और नो? आपने जब शेयर रीइश्यू करे, इसमें से आपने कितना यूज कर लिया? आपने इसमें से कितना यूज कर लिया? ये कैसे निकाला था मैंने? कामया समझ आ गया? 7 रुपए मेरे पास बैकअप था कि नहीं था? रीइश्यू के टाइम पे मैंने 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और 3 रुपए के हिसाब से मेरे पास कैपिटल रिजर्व कितना बचा था बेटा? आयुषी जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। ये कैपिटल रिजर्व में 300 चला गया। यस सर। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अभी आपके पास 100 शेयर ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए हैं। अभी आपके पास 100 शेयर ऐसे हैं जो रीइश्यू, आप इससे कभी भी शेयर फॉर फ्यूचर से बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे। आप कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे। आपका यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आएगा, पर आप कभी टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप? आपके पास 100 शेयर आपके पास अभी रीइश्यू करने हैं। आपके पास बैकअप में कितने थे? 7 रुपए थे कि नहीं थे? तो आपके पास 100 इंटू 7 का बैकअप आपके पास अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आयुषी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ, एक बात बता, आपके पास 200 शेयर थे बेटा ये? यस सर। अरे भाई, करना नहीं है यार, वेरिफिकेशन कैसे होगी? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बैलेंसिंग फिगर वही आएगी। आयुषी अग्रवाल, आपने 200 शेयर फॉरफिट किए थे। यस सर। आपके पास 200 Yes, शेयरों पे sir. 7 रुपए का बैकअप था, 1400 रुपए था। यस सर। 100 शेयर आप रीइश्यू ऑलरेडी कर चुके हो। यस सर। बैलेंस 100 शेयर बचे हैं जो अभी रीइश्यू करने हैं। यस सर। जब मैंने आपको कहा था कि घर में खीर बनी है, ये तो ना कि सारी खीर आप अगर 2 सिस्टर तो बड़ी बहन को ही खिला दी जाएगी। आयुषी अगर दिल्ली आई हुई है तो वही खाई, वो बड़ी बहन ही खा जाएगी सब कुछ। तो यस सर। मम्मी का एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि तेरे हिस्से की खीर रखी जाएगी फ्रिज में। यस सर। तो ये जो 100 शेयर अभी रीइश्यू नहीं है, इनका बैकअप तो हमें अपने पास रखना पड़ेगा ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये चीज बैलेंसिंग, आप अगर बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो 1400 में से अगर आप 700 करोगे 700 ही आएगा। पर बाई चांस कल को आपकी कहीं कैलकुलेशन गलती हो गई तो यहाँ पकड़ी जा सकती है, नहीं पकड़ी जा सकती? यस सर। तो आपके पास 100 शेयर जो भी, ये वो वाले शेयर हैं जो अभी रीइश्यू नहीं हुए हैं, जो अभी रीइश्यू यही लिख देते नहीं हुई, जो भी शेयर रीइश्यू नहीं हुई, याद रहेगा। तो अब ये बताइए, अब आपके दोनों तरफ का बैलेंस देखो, आयुषी बराबर आ गया कि नहीं आ गया? आर्यन, सचदेवा, माधव, काम्या, आर्यन, गर्ग, दर्श। यस सर। यस सर। पेड अप से नहीं करना, कोल्ड अप से भी नहीं करना। अरे जितना तेरे पास बैकअप पड़ा था, तेरे पास बैकअप कितना बचा हुआ था? तूने 7 रुपए पर शेयर पी रखा है, नहीं पी रखा? जो पी रखा वही तो करना है। जो सामान रखा वही तो उनके लिए रखेगी। अगर मेहमान आएंगे उनके लिए नॉनवेज बनाएगी तो फ्रिज में से नॉनवेज बना के निकाल के देगी या उनको टींडे खिला देगी?
क्या खिलाएगी? टिंडे? कह रही मैं तो टिंडे ही खिला दूंगी। तो गलत हो जाएगा, मेहमान कभी नहीं आएगा तेरे घर में, ना आए। गलत सोच है ये। इस गलत सोच की वजह से ही तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। सोच अच्छी नहीं रखोगे तब तक जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। सर मेरे घर पर तो रिश्तेदार आते तब भी मेरा बेड़ा गर्क हो रखा है। आयुषी, माधव, आर्यन, बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? आगे सर। चलिए ये चेक करो आंसर। अब इसमें से ये देखो सीबीएसई में आया हुआ है सवाल, जरा एक बार खुद ट्राई करना। ये एक बार जरा खुद ट्राई करना। आइए अब आप लोगों ने कर लिया, अब मैं करके दिखाता हूं आपके 10+। मैं यहाँ इमेज बना रहा हूं, आप चेक कर लेना। 10+5 नॉन पेमेंट ऑफ 8 रुपये आपने मंगाए, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, दैट इज 3+5 आपने मंगाए पर आपको नहीं मिले। उसके बाद वो कहता है जी फर्स्ट कॉल आपने 2 रुपये आपने मंगाई पर आपको नहीं मिले। उसके बाद बात आई 3 रुपये की, 3 रुपये आपने मंगाए पर नहीं मिले। इसका मतलब 15 रुपये में से 8 2 10 और 3 13। इसका मतलब 2 आपने मंगाए और आपको मिल गए। बताइए पहले इमेज चेक करो, इमेज चेक करो। अब इस इमेज के हिसाब से आप अपनी पहली एंट्री बना सकते हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेढ़, यहां पे कॉल्ड अप निकाल लो। कॉल्ड अप कितनी आ गई? 15 - 5 धनी 10 आ गई। एसपीआर नहीं मिला 5। रिसीव कितने हुए? 2। और कॉल सीनियर कितना आ गया? 8 और 10 और 3 13। इधर का देखो, इधर का 15। आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। काम्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आर्यन गर्ग अब समझ आ गया? यस पहले क्या गलती कर रहे थे आप? सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मैंने डेबिट नहीं करा। क्यों? जो मैंने आपको बोला जब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो डेबिट हो जाएगा वो। आर्यन गर्ग यस और नो? यस सर। अब बनाओ पहली एंट्री। बना ली? पहली एंट्री में लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 × 10 1500। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 150 × 5 750। उसके बाद लिखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 150 × 2 300 रुपीज। और शेयर फॉरफीचर कॉल सीनियर में दक्षिता कितना लिखा है? 1950। वेरी गुड, राइट। उसके बाद रीशू की एंट्री आ गई। आपने 100 शेयर इशू करे 14 रुपए के हिसाब से। अब ये 10 रुपए का शेयर, आपको ये नहीं पता पेड अप वैल्यू कितनी है, राइट आयुषी? आपने 14 रुपए का Yes, sir. शेयर दिया, ये बैंक से आया, पर कितने पेड अप का शेयर है ये नहीं पता आपको। आयुषी यस और नो? यस सर। तो इस केस में आपकी पेड अप वैल्यू कॉल्ड अप वैल्यू ही पेड अप वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब 10 का शेयर आपने 14 रुपीज का दिया, यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर दिया। और जब हम फेस वैल्यू से ऊपर जाते हैं तो इसे प्रीमियम कहते हैं कि नहीं कहते? तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 14 × 100 100 × 14 1400 टू 100 × 10 1000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 100 × 4 400। अब आपके पास देखो बैकअप में कितना पैसा था? 200 रुपए। आपके पास 150 शेयरों पे आपके पास 300 रुपए बैकअप था बेटा। माधव था कि नहीं था 300 रुपए बैकअप? था सर। आपने कितने शेयर के ऊपर था? ये 150 शेयर के ऊपर था। आपने रीइशू कितने किए हैं? तो कितना आ गया? और आपने जो रीइशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं, इसका मतलब आपने बैकअप में से यूज नहीं करा। तो 200 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व हो गया कि नहीं हो गया? शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 200 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? माधव, दर्श, आर्यन गर्ग, एंजल यस सर। Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? दनीत, दूसरा क्वेश्चन पहले बताओ, ये समझ आ गया? शौकीन एक बार बता, ये तूने 150 शेयर जब्त कर रखे थे, इसमें से रीइशू कितने करे हैं तने? 100। तो 150 शेयर पे तेरे पास कितना पल्ले पड़ा हुआ था? 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए पड़े थे ना। बैकअप कितना पड़ा था?
2 रुपए तूने पी रखे थे पिछले वाले के, तो 150 शेयरों पे 2 रुपए के हिसाब से 300 रुपए पड़े हैं तेरे पास, पर वो 150 बंदों के थे। अब तू 100 शेयर इशू कर रहा है तो पहले 100 शेयर का निकालना पड़ेगा तेरे को। जब तुम आप सारे शेयर इशू नहीं करते हो तो जितने शेयर आप इशू करते हो उतना आपको बैकअप निकालना पड़ता है। और बैकअप का मतलब क्या होता है, जो आपने पैसा पिछले वाले का पी रखा है, वो 300 रुपये पी रखा था, तो 150 शेयरों पे आपने 150 शेयरों पे 300 रुपये पी रखे थे, तो 100 शेयरों पे कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। और जब आपने शेयर इशू करे तो इस बैकअप में से आपने कुछ भी यूज नहीं करा, कुछ भी यूज, तो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व हो गया। ये आंसर चेक करो अब आप, ये लीजिए, यहां पर ये कॉल, यहां पे कॉल सिनेरियो नहीं खोला हुआ, हम यहां पे कॉल सिनेरियो लिखेंगे बेटा। चेक करो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। चेक करो बेटा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। आ गया बेटा आर्यन, मेहता साहब आ गया। सेकंड का क्वेश्चन का देखो आंसर, 250 शेयर थे, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए कॉल्ड अप थे, यानी कि 2 तो अभी मंगाए ही नहीं, 2 तो अभी, क्योंकि कॉल्ड अप आपको 8 रुपए दे रखा है। अब इस 8 में आपको क्या मिल गया, 8 में वो कह रहे हैं कि 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल थी, आपने मंगाई पर नहीं दी, इसका मतलब 6 आपने मंगाए और आपको मिल गए। तो कॉल्ड अप कितना आ गया यहाँ पर, कॉल्ड अप तो दे रखा था 8, रिसीव कितने हो गए 6, 2। अब करके दिखाओ मुझे सवाल, ये हो गया कि नहीं हो गया आयुषी बेटा, ये Yes, sir. माधव हो गया कि नहीं हो गया, दनीत चेक Yes, करवाऊं, sir. ये आंसर चेक करवाऊं, निकिता आंसर चेक कराऊं। Yes, sir. ओके बेटा इस सवाल में ध्यान से देखना, आयुषी, माधव, दक्षिता, आर्यन गर्ग, आपने ये रीइश्यू जो कितने में करे हैं, 7 रुपए में करे हैं, करे कि नहीं करे। पर 7 रुपए में आपको बैंक वाला तो 7 रुपए आ गया, क्या आपको इस सवाल में पेड अप वैल्यू दे रखी है कि फुल्ली पेड अप है या नहीं है, तो इसका मतलब पेड अप वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 रुपीज, तो मतलब 8 रुपए का शेयर आपने 7 रुपए में दिया, तो 1 रुपए डिस्काउंट हो गया, तो शेयर फॉरवर्ड में कितना आएगा, 1 रुपये डिस्काउंट आएगा, 250 रुपए आएंगे, 250, और बाकी बैलेंस आपका कैपिटल रिजर्व में कितना आ रहा है मुझे बताओ, दक्षिता कितना आ रहा है। 1250। वेरी गुड, चेक कर लेते हैं, आइए वेरी गुड, समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया कामया। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 करो। इधर देख दक्षिता, मैं इमेज बनवा रहा हूं इसकी, 10 प्लस, अरे बात नहीं, 10 + 5 का था। Yes, sir. दक्षिता वो कह रहे हैं कि 9 रुपए आपने अलॉटमेंट मनी के नहीं दिए, डेट इज 4 + 5 आपसे मंगाए पर आपने नहीं दिए। Yes, sir. फर्स्ट और फाइनल कॉल 3 रुपए आपने मंगाई ही नहीं, तो 12 रुपए हो गई ये। इसका Yes. मतलब क्या हुआ, 3 आपसे मंगाए और आपने दे दिए। अब चेक कर, अरे मैंने वो वाला क्लॉज ही मिस कर दिया था, 3 रुपए फाइनल कॉल मंगाए ही नहीं थे, वो वाला ये मिस क्या कर लिखा है, ये लिखा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए पर शेयर वाज नॉट मेड, लिखा तो है साफ साफ। 3 लाइन का सवाल है तो नहीं पढ़ना आ रहा, कहीं 10 लाइन का सवाल आ जाएगा तो उड़ ही जाओगे तुम वहां पर। अरे जो प्रोराटा का सवाल आता है वो 10 लाइन का तो आता है। आइए अब कुछ 1 मार्कर के सवाल शॉर्टकट में करना शुरू करते हैं हम। विनोद लिमिटेड फॉरफिट 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 पर शेयर। स्टेट कैन दीज शेयर वर रीइश्यू, आंसर इज यस इफ द मिनिमम अमाउंट एट विच, मिनिमम अमाउंट कितना होगा बेटा, हाँ जी। अब आप ये देखिए, आपके पास 100 रुपए का शेयर था, ये 20 रुपए आपने मंगाए,
पर नहीं दिए, 25 आपने मंगाए पर आपने नहीं दिए, इसका मतलब 55 आपने मंगाए और आपको मिल गए। राइट आयुषी? Yes, sir. तो आपके पास बैकअप 55 रुपीज का है कि नहीं है? 55 रुपीज का है ये। तो आपसे क्या पूछा गया है? मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 100 माइनस 55, एक शेयर कितने का आएगा? 45 रुपीज का मिनिमम प्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आयुषी समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब देखो शॉर्टकट में वो कहता है अगर 500 शेयर इशू करें 30% डिस्काउंट पे, 500 शेयर इशू करें 30% डिस्काउंट पे। अब आप ये बताओ 30% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 100 का शेयर हमने, ऊपर वाला कौन सा? अच्छा, अब ऑल द फॉरवर्ड शेयर इशू 50 पर शेयर, आपके पास 55 का बैकअप था आयुषी। आपने इसमें से रीशू सारे शेयर 50 रुपए शेयर एज फुल्ली पेड अप कर दिया, यानी कि इसमें से 50 रुपए आपने यूज कर लिए, तो 5 रुपए पर शेयर आपके पास बैकअप बचा कि नहीं बचा? और आपने सारे शेयर इशू कर दिए, तो 2000 इंटू 5, कैपिटल इधर का अमाउंट 10,000 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये लो, मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया? समझ आ गया दनित? उसके बाद आपने 800 शेयर 500 शेयर इशू है 30% डिस्काउंट पे, यानी कि 100 का शेयर हमने 30% डिस्काउंट पे दिया, तो 30 रुपए डिस्काउंट दे दिया। 55 रुपए आपके पास बैकअप था, 30 रुपए आपने यूज कर लिए, तो 25 रुपए का पर शेयर के हिसाब से कैपिटल प्रॉफिट हुआ। और आपने 500 शेयर इशू करे तो 12,500 का कैपिटल रिजर्व हो गया। ये रहा शॉर्टकट तरीका। समझ आ गया नहीं आ गया? बिना 3 जनरल एंट्रियां पास किए, एंजल, दर्श, आर्यन, काम्या, आर्यन, सचदेवा, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. उसके बाद आपने 800 शेयर इशू करे 50% डिस्काउंट पे, तो 5 रुपए बच गए, तो 800 इंटू 5, 4,000 रुपए आ गया कि नहीं आ गया कैपिटल रिजर्व? आयुषी अग्रवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? दक्षिता Yes, sir. Yes, sir. आपका, अब ये दूसरा सवाल मुझे करके दिखाओ। अब आप दूसरा सवाल मुझे करके दिखाओ। आप लास्ट सवाल है आज का, दूसरा सवाल करके दिखाओ। दूसरा सवाल करके दिखाओ मेरे को। लो आंसर चेक करो आप। ये लो आंसर चेक कर लो अब आप। आंसर चेक करो अब आप, मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसको। आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया?